very interesting space. और पूरी दुनिया I think today are looking at Indian films, Indian artists, actors, producers, directors in a very interesting way. I think collab. आप लोगों को गाना कैसा लगा? हाँ? No, honestly, give us your feedback. What did you think of the song? It's a very, I had heard the song before. बहुत ही beautiful, बहुत soulful गाना है. और जो फिल्म का मूड है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है. दोनों जो भाई बहन का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे बीच का जो एक इमोशनल जर्नी है उसको पोर्ट्रे करता है. एंड लॉट ऑफ द फुटेज दैट यू सी वो फिल्म से ही ली गई है. तो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं हमारे पास को लेके. मैंने पहले भी कहा है, दोबारा जो फिल्म है एक भाई बहन की कहानी है जो ऑब्वियसली बहुत साल बाद मिलते हैं. एंड उनके पास्ट में जो हुआ था एक बहुत ही एक घटना घटी थी उनके बचपन में, और जब वो बहुत साल बाद मिलते हैं तो उस सारी मेमोरी को दोबारा रीलिव करते हैं. एंड इट्स क्वाइट पेनफुल, इट्स क्वाइट इमोशनल. सो आई थिंक दिस सॉन्ग रियली ब्यूटिफुली कैप्चर्स दैट. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. Firstly, thank you so much guys for turning up, and we are really very sorry that we kept you waiting. और हमने भी आज पहली बार ये गाना देखा कारी कारी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. I think what the song does is tell you about one fateful night, जो इंसिडेंट उस दिन हुआ, और दो पॉइंट ऑफ व्यूज, एक बहन का पॉइंट ऑफ व्यू की उस रात को एक्चुअली क्या हुआ था, और एक भाई का पॉइंट ऑफ व्यू की उस रात को क्या हुआ था. एंड आई थिंक हमारी फिल्म जो है वो भी इसी बारे में है कि जो भाई बहन है वो दोबारा अपनी मेमोरीज को रिलीव करते हैं, और उनके साथ जो 10-12 साल पहले घटना घटी होती है वो उसको वापस याद करके अपना एक एक वर्जन देते हैं. सो आई थिंक द सॉन्ग डज अ ग्रेट जॉब इन ब्रिंगिंग दैट आउट, एंड सो वेल डन गाइज. या गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग. अभी मुझे तो ये दोनों भाई बहन बहुत पसंद है वैसे भी, तो ऑन स्क्रीन आई थिंक दैट इट्स वेरी नाइस कि अ रियल लाइफ सिबलिंग इज ऑन द कैमरा एज अ रियल लाइफ सिबलिंग, एंड दैट्स ब्यूटीफुल टू सी, क्योंकि फिर उसमें जो इमोशंस है वो काफी रियल है. अभी आपको जो आपके भाई के लिए फीलिंग आती है, आपको जो आपके बहन के लिए फीलिंग आती है, दैट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फीलिंग इन द वर्ल्ड. और मुझे लगता है ये जो गाना है कारी कारी, इसने उसको बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है. एंड देयर इज एन इमोशनल एंगल टू द फिल्म विच आई थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि ये भी है, क्योंकि इस सब के बीच में देयर इज द स्ट्रगल एंड द पेन दैट दिस ब्रदर एंड सिस्टर आर गोइंग थ्रू, विच आई थिंक इज पोर्ट्रेट ब्यूटीफुली. बाहुबली को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? हाँ, मतलब काफी अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर है. बाहुबली को अच्छा रिस्पांस मिला है. तो आप कैसे देखते हो इंडियन सिनेमा को आने वाले समय में? तो बहुत बड़ा सवाल है. मैं इंडियन सिनेमा आई थिंक वी आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, और पूरी दुनिया आई थिंक टुडे आर लुकिंग एट इंडियन फिल्म्स, इंडियन आर्टिस्ट्स, actors, producers, directors in a very interesting way. I think collaborations are the new way to go. India, of course, एक बहुत बड़ा market है foreign films के लिए, और I'm sure this market is only going to grow for them. एडेप्टेशन की बात हो रही थी, तो दो फिल्में आने वाले वीक में रिलीज हो रही हैं. हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि एक नॉवेल पर है चेतन भगत की, और दूसरा है एक हिंदी मीडियम, वो भी एक बांग्लादेशी फिल्म का एडेप्टेशन है. तो इन दोनों फिल्मों को लेकर आप कितनी उत्साहित है, और ये भी एडेप्टेशन है, इसके चलन के बारे में भी आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं तो सब फिल्मों को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. सब अच्छा करें, एंड सब लोग बिजनेस भी करें और अप्रिसिएशन मिले, और हमें भी थोड़ी बहुत दे दें. एक्साइटमेंट की आप बात एक्साइटमेंट की बात करें तो अभी आज एक बहुत एक्साइटिंग खबर भी आई है कि आप रजनीकांत सर के साथ आप काम करने जा रही हैं. उस पर Well, ma'am, it's too early for me to say anything right now, but it'll be a privilege to work with Rajni sir, and I think the makers of the film should talk about this. एंड अच्छा, इस फिल्म में आप सुपर नेचुरल पावर्स पे यकीन करते हैं? इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है, रियल लाइफ में आपका क्या मतलब टेक है इसके ऊपर? आप बिलीव करते नहीं? Well, मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, तो आई एम श्योर शैतान तो होता ही होगा, और मैंने बहुत सारा इविल जो है बहुत सारे लोगों में देखा है. सो आई एम सेइंग कहीं से तो इविल शक्ति आती होगी उनके अंदर. I've met a lot of evil people in my life, so that's why I'm saying. But having said that, मैं कभी किसी भूत वूत से नहीं मिली. But हमारे जो नाना थे, वो बचपन में बड़ी सारी कहानियां सुनाते थे. वो कश्मीर से थे, and कश्मीर is a very beautiful place, and you know वो बहुत कहानियां बताते थे कि मैं जंगल में गया, मुझे जिन मिल गया, जिन ने मुझे मेरी विश पूरी कर दी. And then हमसे कुछ भी बात मनवानी होती थी तो बोलते थे, हम खाना नहीं खाओ वरना जिन आ जाएगा. So it was so those are actually very fond memories I have about all these ghost stories.